हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज एक माइक्रो कैप हॉस्पिटल कंपनी का डिस्कशन करेंगे, दैट इज गॉर्डियम आईवीएफ। इसका आईपीओ भी फेब में आया था, सो बहुत रीसेंट आईपीओ है। एंड कंपनी का मार्केट कैप है समथिंग 700 से 800 करोड़ एज ऑन डेट। तो यहाँ से बहुत छोटा बेस है, इसलिए कंपनी अच्छा ग्रो कर पा रही है। विल डिस्कस इन डिटेल कंपनी क्या करती है, बट हॉस्पिटल सेक्टर को वी आर डिस्कसिंग जब से चैनल स्टार्ट हुआ है। एंड यथार्थ को हम हर क्वार्टर कवर कर रहे हैं। यथार्थ हैज ऑलमोस्ट बीन अ 3x फ्रॉम माई इनिशियल बाइंग। हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे हैं। नारायण हृदयालय, मैक्स, अपोलो, सारे हॉस्पिटल कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। डिस्पाइट मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, ईरान यूएस का क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का क्या हो रहा है, इंडिया का हॉस्पिटल मार्केट अच्छा कर रहा है। बहुत सिंपल रीजन है। आप अपने अराउंड भी देखोगे, लोगों को डायबिटीज हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स खराब हो रहे हैं, सब कुछ वो सब है। यू विल बी लाइक प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्निंग है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पे आओगे, हॉस्पिटल का बिजनेस बढ़ रहा है बिकॉज लोग सुधर नहीं रहे, ईटिंग हैबिट्स खराब है, रूटीन खराब है, तो प्रॉब्लम्स हैं। एंड ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। यहाँ पे आपको 100-200% ग्रोथ नहीं मिलती। यहाँ पे सस्टेनेबल 10-15% से लेकर 30-40% तक की ग्रोथ रहती है। अक्रॉस द बोर्ड आई एम टेलिंग यू। तो ये ग्रोथ सस्टेनेबल होती है एंड ये कंपनीज कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रही हैं। एंड यहाँ से मार्केट भी अभी ग्रो कर रहा है, सारे हॉस्पिटल कंपनीज कैपेक्स कर रहे हैं। सो विल डू अ पीयर टू पीयर पूरे सेक्टर का भी, बट आज फोकस करते हैं ऑन द गॉर्डियम पे। सो लेट्स स्टार्ट। गॉर्डियम का मार्केट कैप है 790 करोड़, अभी बहुत छोटी कंपनी है। एंड बिफोर कंटिन्यूइंग यू कैन फॉलो मी ऑन एक्स। अभी टेलीग्राम बैन इंडिया में, सो दिस इज अ टेलीग्राम लिंक ऑल्सो, जहाँ पे मैं फ्री में चीजें शेयर करता हूँ। इट्स प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देन इन द कम्युनिटी सेक्शन जो भी आप कमेंट्स लिखते हो वीडियोस के नीचे, आई रीड एवरीथिंग। एंड काफी अच्छे कमेंट्स आते हैं, एक्सप्लेनेशन सिंपल रहती है बिकॉज मैं खुद बहुत सिंपलिसिटी प्रेफर करता हूँ। धंधा करता क्या है वो समझते हैं, देन मूव ऑन करते हैं। एंड विल डू द एनालिसिस, सारी कंपनीज का जो आप लोग एनालिसिस बोलते हो विल डू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एज यू ऑल नो, अब हमने पीपीटी से स्टार्ट कर लिया टू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनीज। सो लेट्स सी। सो इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, जिसमें से रफली 15 से 20% पॉपुलेशन जो है इनफर्टाइल है। ये एज पर द डेटा ऑफ गॉर्डियम की मैनेजमेंट का है। 22 से 30 करोड़ पॉपुलेशन हमारी। एंड इंडिया में 3 करोड़ कपल्स रफली को आईवीएफ का ट्रीटमेंट चाहिए, बट 3 लाख लोग लेते हैं ट्रीटमेंट बिकॉज एक्सेसिबल नहीं है, कॉस्टली है। तो अभी बहुत ही पुअर रेशियो है इन टर्म्स ऑफ डिमांड, बहुत ज्यादा है, बट अभी सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेंट है। बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है, देन लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं इस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, बट प्रॉब्लम है मार्केट ग्रो कर रही है। एंड इंडिया का फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट होता है वो 1.9 आ चुका है। दैट मीन्स एक वुमेन अब अपने लाइफ टाइम में 1.9 बच्चों को बर्थ देती है, मतलब 2 से कम आ गया। दैट मीन्स एक कपल रिप्लेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग साइड पे जा रही है। नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। एक तो पॉपुलेशन है, एक वो भी आ रहा है कि पीपल डोंट वांट टू हैव किड्स बिकॉज बहुत पैसा लगता है एंड दे वांट टू एंजॉय लाइफ। डबल इंजन नो किड्स डिंक्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से रीजन इज कि जो बिकॉज इट्स इनफर्टिलिटी का जो चल रहा है, इस वजह से डिमांड फॉर दिस ट्रीटमेंट इज इंक्रीजिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। एंड इसके रीजंस क्या होते हैं? लाइफस्टाइल खराब है, डिलेड मैरिज हो रही है, एंड वुमेन वांट्स टू कंटिन्यू इन द कैरियर, तो लेट हो जाता है सब कुछ। ये हर जगह चल रहा है। कमेंट करना इफ यू हैव टेकन द आईवीएफ ट्रीटमेंट और नो समवन जिसने आईवीएफ का ट्रीटमेंट लिया, कहाँ से लिया, थोड़ा आइडिया लगता है ग्राउंड पे क्या चल रहा है। सो जो इंडिया का मार्केट है 13% से ग्रो कर रहा है, एंड जो ग्लोबली ये मार्केट 7% से ग्रो कर रहा है। इंडिया हर चीज में ज्यादा है क्योंकि हमारा बेस भी कम है, एंड अभी हमारी पर कैपिटा भी कम है। पर कैपिटा इनकम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, हम ज्यादा खर्चा करते हैं, अच्छे बेटर ट्रीटमेंट लेते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, सो बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट भी लाइक अफोर्ड कर पा रहे लोग। एंड इंडिया का जो मार्केट है ना, ये तो हर जगह ही होता है, इवन चाइना में भी, कि हमारा जो आईवीएफ का कॉस्ट है ट्रीटमेंट का 2 से 3 लाख है, जबकि डेवलप्ड मार्केट में ये 10 से 15 लाख है। इसलिए हम फॉरेन टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली गल्फ कंट्री से। सो इवन केस ऑफ नी ट्रांसप्लांट, बहुत ज्यादा गल्फ, दुबई, यूएई साइड से, सऊदी साइड से टूरिज्म आता है फॉर दिस मेडिकल टूरिज्म आई वुड से। एंड गॉर्डियम का 30% ऑफ द रेवेन्यू बाहर से आता है, इंटरनेशनल से, यानी हाई मार्जिन बिजनेस है, बिकॉज उनके लिए बहुत सस्ता पड़ता है। ऑल्दो इंडिया के लिए 2-3 लाख भी बहुत महंगा है। देन अभी
एज़ वी नो कि हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर मार्केट मोस्टली ऑर्गेनाइज़ हो रहा है, बट इन केस ऑफ आईवीएफ अभी भी 70% ऑफ द मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड 30% ऑर्गेनाइज्ड है। वी नो इन ज्वेलरी हमने देखा है कि ऑर्गेनाइज से लाइक अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज का गेम, लाइक वैल्यू फैशन में देखा हमने। सो हर जगह ये चल रहा है, अभी भी इधर ह्यूज स्कोप बिकॉज़ 70% इज अनऑर्गेनाइज्ड। देन अभी जो इंडिया में आईवीएफ की जो चेन्स हैं, जो ऑर्गेनाइज में, इंदिरा सबसे बड़ी चेन है, इनका आईपीओ आना है। अभी इट्स एन अनलिस्टेड, देन नोवा, ब्लूम, आर्ट फैसिलिटी क्लिनिक्स, और कोई क्लिनिक जिसका यूज़ है कि गुड अच्छा ट्रीटमेंट होता है, या ग्राउंड पे इफ यू हैव टेकन द गॉडियम का ट्रीटमेंट, बताना कैसा ट्रीटमेंट रहा, हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? अब आते हैं गॉडियम पे फोकस करते हैं। सो 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, एंड इनका मेजरली 80% ऑफ द रेवेन्यू आईवीएफ से ही आता है। इनका फार्मेसी भी है, बट वो बहुत छोटा रेवेन्यू है, मतलब वो साइड बाय साइड अपने सेंटर्स में इनका ये फार्मेसी भी होता है, जनरली हर हॉस्पिटल का होता है। इनका मॉडल क्या है? हब एंड स्पोक। जैसे डॉक्टर लाल का भी होता है कि जहाँ पे मेजर आपका ट्रीटमेंट होगा उसको बोलते हैं लोग हब, एंड स्पोक्स क्या होता है? जहाँ कलेक्शन सेंटर होता है, जहाँ पे आपको इंजेक्शन लग सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ लाल पैथ लैब, जहाँ पे कलेक्शन सेंटर हो गए आपके स्पोक, एंड हब हो गया जहाँ पे लैब्स हैं। सो इनके रफली अभी 7 जो हैं हब्स हैं, एंड बाकी स्पोक्स हैं। सो हब्स कॉस्टली होते हैं, एंड ये लोग अब प्लान कर रहे हैं, 7 हब हैं इनके। बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान है, जो अभी आगे वाली स्लाइड में आई विल शो। सो इट्स एन एसेट लाइट मॉडल, बिकॉज़ हब्स ये खुद ओन करते हैं, लेकिन जो स्पोक्स है, वो ये लोग फ्रेंचाइज़ी को भी दे रहे हैं। अब इसका प्रोसेस कैसे रहता है? रफली ये लोग 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं एक ट्रीटमेंट का, जिसमें ये लोग पहले हार्मोन्स के लिए इंजेक्शंस देते हैं, फिर एग्स को पिकअप करते हैं, फ्रीज़ करते हैं, देन एम्ब्रियो को फर्टिलाइज़ करते हैं, एंड देन उसको ट्रांसफर करते हैं इन द वूम्ब। ये प्रोसेस रहता है। इसकी कॉस्ट 2 लाख होती है, एंड इट डज़न्ट मीन कि एक बारी में लाइक पूरा फर्टाइल हो जाए, और द पर्सन और वुमन गेट्स प्रेग्नेंट। इसके लिए फिर अगर नहीं होता एक बारी में, देन उसके बाद दोबारा प्रोसेस होता है। सो उनके लिए दे हैव हाइलाइटेड कि रिपीट साइकिल में मार्जिन्स हाई होते हैं, बिकॉज़ उतना खर्चा नहीं होता। सो ये ट्रीटमेंट्स कई बार 20 से 25 लाख भी जाते हैं, डिपेंडिंग कितना क्रिटिकल केस है। तो वो सब रहता है, तो वहाँ पे इनके हाई मार्जिन्स होते हैं, बट जनरली 2 लाख का ये दिस इज़ द बेयर मिनिमम, इनका इससे कम नहीं होता, इससे ऊपर ही जाता है। एंड अभी क्या है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, 2 लाख इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अगर आप गाँव में भी दिक्कत है, इट्स नॉट समथिंग कि मेट्रो सिटीज़ में, टियर 2 एंड बियॉन्ड सिटीज़ में ज़्यादा दिक्कत है। सो इसलिए उन्होंने क्या करा है, एचडीएफसी के साथ टाई अप कर रहे हैं, अदर एनबीएफसीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं फॉर द लोन फैसिलिटी। सो क्या करते हैं, जैसे 2 लाख का ट्रीटमेंट है, आप 40,000 रुपए दो, ये लोग आपके एग्स पिकअप करके एंड उसको फ्रीज़ करके रख देंगे। जब तक आप 5-6 महीने में बाकी पेमेंट देते हो, उसके बाद ये लोग फर्टिलाइज़ करके एंड वो पूरा आपको आगे का प्रोसेस करेंगे, तब तक ये खाली एग्स रखते हैं। अब ये लोग बैंक्स एनबीएफसी के साथ टाई अप कर रहे हैं टू फंड दिस, बिकॉज़ ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। ये मतलब इस ट्रीटमेंट के लिए लोग कितना पैसा दे सकते हैं, बिकॉज़ आपको अपना आगे जनरेशन कंटिन्यू करनी है। तो इसका नीड बढ़ रहा है, एंड यहाँ पे मार्जिन्स हाई रहते हैं, बिकॉज़ ट्रीटमेंट इज़ नॉट दैट ईज़ी। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 70-80 हज़ार में भी होता है, बट मैनेजमेंट हाइलाइट कि यहाँ पे क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिमांड बढ़ रहा है। अब आते हैं इनके नंबर्स पे। सो इफ यू लुक एट इनका एफवाय 25 से वर्सेस एफवाय 26, 47% का रेवेन्यू ग्रोथ है, बट मार्जिन्स कंप्रेस हो गए रफली 4 साढ़े 4% से। सो इसलिए इनका पैट जो है 27% से ग्रो करा है, 25 करोड़ का पूरे साल का पैट है। इनका मार्जिन कंप्रेशन इसलिए हुआ बिकॉज़ ये लोग अब खर्चा स्टार्ट कर रहे हैं, हब्स ऐड कर रहे हैं, स्पोक्स ऐड कर रहे हैं, सो इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। बट मैनेजमेंट हैज़ गाइड कि लॉन्ग टर्म में 40 से 50% का एबिटा मार्जिन कंटिन्यू रहेगा। इट्स समथिंग ये अभी एक्सपेंसेस अभी से स्टार्ट हो रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ यथार्थ वी नो, जब भी हॉस्पिटल एक्वायर करता है, थोड़े मार्जिन कंप्रेस होते हैं। सो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, एज़ लॉन्ग एज़ कि बाद में जाके ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ परमानेंट डेंट। एंड 40% से ग्रो कर रहा है बिकॉज़ बेस बहुत छोटा है। अब इनके 7 हब्स हैं, जो कि एफवाय 27 जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें 17 हो जाएँगे। दैट मीन्स 7 से 17, 2 एंड हाफ टाइम्स ये लोग बढ़ा रहे हैं 1 साल में। सिमिलर टू यथार्थ, जब हमने देखा था, तो उनके 3-4 हॉस्पिटल थे, वहाँ से अब 8-9 की साइड आ रहा है यथार्थ। सो जब भी कोई कंपनी छोटे से बड़ा बनती है, उसमें रिस्क क्या होता है, एग्ज़ीक्यूट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। अभी रिसेंटली इन्होंने फंड रेज़ करा है, सो दे आर एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग। देन एफवाय 28 तक 25, सो 7 से 25 तक की जर्नी, दैट इज़ 4x, मतलब 3 एंड हाफ एक्स ये लोग कर रहे हैं इन 2 इयर्स। तो अगर अच्छे से एग्ज़ीक्यूट कर पाए, देन काफ़ी ज़्यादा मतलब ये स्टॉक अच्छा बेट हो सकती है।
अभी सब अच्छा बता दिया। नाउ लेट्स कम टू द रिस्क। इनका एक 50 करोड़ का एक टैक्स डिमांड आ रखा है, जिसमें से टैक्स अथॉरिटीज ने हाईलाइट करा है कि लोग कैश में पैसे लेते हैं, पूरा टैक्स नहीं पे कर रखा, वो केस चल रहा है। 50 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। इनका 25 करोड़ का साल का प्रॉफिट है, और ये केस में अगर इनको पे करना पड़ गया तो 50 करोड़ जाएगा। एंड ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू हाईलाइट करता है कि ये लोग पूरा टैक्स नहीं पे कर रहे। सो कितना बिलिंग डिस्क्लोज नहीं है, वो एक रिस्क रहता है। वो देखने इस केस का क्या होता है, बिकॉज अगर ये आया तो इनका उस साल का, उस क्वार्टर का बहुत मैसिव लॉस आएगा। एंड इस पे क्या जजमेंट रहता है, इट्स वेरी कंसर्निंग थिंग। अभी वैल्यूएशन पे आते हैं तो 32 का पी चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का, एंड 21 का ईवी टू बिटा। आई वुड से पी पे देखते हैं इस कंपनी को, 32 का पी, एंड कंपनी का 40% से ग्रो कर पाती है एज दे हैव गाइडेड। तो फेयर डील है, नॉट चीप नॉट एक्सपेंसिव, बट डील अच्छी है। अभी इसमें दो ही रिस्क है, एक तो टैक्स रेट का क्या चल रहा है, एंड ये एग्जीक्यूट कैसे कर पाते हैं। 7 से 26 जून का टारगेट है 2-3 साल में करने का। हाउ दे आर एग्जीक्यूट, बिकॉज क्या होता है कि अभी आईपीओ के बाद 1-2 क्वार्टर तक कई बार नंबर अच्छे आते हैं, फिर नंबर्स का ट्रेजेक्टरी खराब हो जाता है, बिकॉज आईपीओ में काफी चीजें विंडो ड्रेस्ड होती हैं, हार्ड टू से। बट अभी इनका कैसा रहता है, थोड़ा ट्रैक करता है, क्लोजली मॉनिटर करता है आईपीओ कंपनीज को। बट एज ऑन दिस, अभी जो चल रही है डील वैल्यूएशन, आई वुड से वो कंपनी अच्छी है, नो डाउट इन इट। Beyond this, कोई क्वेश्चंस है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।